दोस्तों, अगर आपको वज़न बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रहा है और आप नेचुरली वज़न बढ़ाना चाहते हैं बिना कोई दवाई, सप्लीमेंट्स या मेडिसिन्स के, तो बेशक ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं चाहे कितना भी खा ले कभी वेट गेन नहीं कर पाते, और कुछ लोग होते हैं जो कितना कम ही क्यों ना खा ले कभी वेट लॉस ही नहीं कर पाते। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, YouTube पर आपको वेट गेन रिलेटेड हज़ारों वीडियोस मिलेगी जिसमें हर कोई वज़न बढ़ाने का अलग अलग डाइट, एक्सरसाइज और अलग अलग सी तरीके बताते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि अच्छा खाना खाने के बाद भी बहुत से लोग दुबले और पतले क्यों रह जाते हैं। वज़न ना बढ़ने का आखिर कारण क्या है? आपका हाइट के हिसाब से आपका वज़न कितना होना चाहिए? तो इन सारे सवालों का साइंटिफिक आंसर्स आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, और साथ ही पूरे दिन का एक डाइट प्लान शेयर करेंगे कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है और सबसे ज़रूरी क्या नहीं खाना और क्या नहीं पीना, जिससे आपको वज़न बढ़ाने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा वज़न ना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। अगर आपके पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा तो जो भी खाना आप खाएंगे वो अच्छे से हज़म नहीं होगा, और अगर खाना अच्छे से हज़म नहीं होगा तो खाने में मौजूद पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सब आपके शरीर में सही मात्रा में नहीं पहुंचेगा। फिर आप कुछ भी खा लो, चाहे कितनी भी अच्छी डाइट क्यों ना हो, आपको वज़न बढ़ाने में बहुत दिक्कत होगी। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं उन जाने अनजाने में हमसे रोज़ होते हुए गलतियों के बारे में जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज होता है। सबसे पहला गलती मील्स स्किप करना। जैसे कुछ लोग की दिन के 12 बजे नींद से उठते हैं जो कि लंच टाइम होता है, और कुछ लोग बहुत जल्दी में होते हैं और जल्दबाजी में मील्स स्किप कर देते हैं या फिर आधा अधूरा खा के निकल जाते हैं। अगर आप मील्स स्किप करते हो तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और आपके बॉडी स्ट्रेस में रहने लगती है, जिससे आपकी डाइजेशन ख़राब होती है। दूसरा गलती है खाना खाने के बाद नहाना, क्योंकि खाना ठीक से डाइजेस्ट होने के लिए हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा ब्लड फ्लो की ज़रूरत होती है। अगर आप खाने के बाद नहाते हो तो आपका शरीर का टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, जिसके वजह से डाइजेशन स्लो और कमज़ोर हो जाता है। तो आप या तो खाने से पहले नहाइए या फिर खाने के 1 घंटे बाद। अगला गलती है खाना खाते वक्त और खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके शरीर आपके उस खाने से किसी भी तरह का पोषक तत्व नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमारे शरीर में करीब 45 मिनट तक रस बनता है, और अगर उस वक्त हम पानी पीते हैं तो वो रस डाइल्यूट हो जाता है और हमारा शरीर उस खाने से सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं ले पाते। इसीलिए खाना खाते वक्त या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिए। अगर आपको ज़्यादा परेशानी होती है तो आप खाने से पहले थोड़ा पानी पी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को मज़बूत बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने बुरे आदतों को बदलने होंगे और साथ ही कुछ घरेलू चीज़ें खाने होंगे, जैसे कि आपको रोज़ 2-3 कच्चा आंवला खाने होंगे, या फिर सुबह उठकर आप 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिक्स करके पी सकते हैं। दोस्तों, त्रिफला पाउडर बाज़ार में अवेलेबल है, आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि आपको रोज़ थोड़ा दही खाना है और साथ ही थोड़ा कोकोनट और कोकोनट का जूस पीना है। इससे आपकी डाइजेशन तो अच्छी होगी ही, साथ ही आपका पेट ठंडा रहेगा। इस नुस्खे को 15 दिन तक सेवन करने से आपका डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को और गहराई से जानना है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन पॉइंट वाइज चाहिए, तो हमने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो ये तो थे वज़न ना बढ़ने का कारण। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर वज़न बढ़ाते कैसे हैं। दोस्तों, वज़न बढ़ाने का एक गोल्डन रूल होता है, कैलोरीज इन शुड बी ग्रेटर देन कैलोरीज आउट। अब ये कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट का क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि आप पूरे दिन में जो भी खाना खाते हैं और उससे आपको जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, एनर्जी ये सब मिलती है उसे कैलोरीज इन कहते हैं। और कैलोरीज आउट का मतलब पूरे दिन में आप जितना भी मेहनत करते हैं, जैसे कि बैठे रहना, खड़े रहना, चलना, एक्सरसाइज करना, इन सब में जो एनर्जी खर्च होता है उसे कैलोरीज आउट कहते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आप दिन भर में जितना कैलोरीज खर्च करते हो उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको खाने होंगे। दोस्तों, एक नॉर्मल लाइफ वाले इंसान को एक दिन में करीब 1600 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अब अगर ये 1600 कैलोरीज आपको पूरे दिन में अपने डाइट से सप्लाई नहीं मिल रहा है तो आपका वज़न गिरता ही रहेगा। चलो, ये तो हो गया वज़न ना बढ़ने का कारण और वज़न बढ़ाने का गोल्डन रूल। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो अच्छा डाइट मेंटेन करने के बाद भी ठीक से वेट गेन नहीं कर पाते। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में 3 टाइप्स का जेनेटिक्स होते हैं। पहला जेनेटिक्स एक्टोमॉर्फ, दूसरा मेसोमॉर्फ एंड तीसरा एंडोमॉर्फ। और ये प्रॉब्लम होता है 2 टाइप्स के लोगों के साथ। एक तो एक्टोमॉर्फ जेनेटिक्स वाले लोगों के साथ जो बचपन से ही दुबले और पतले रहते हैं, और दूसरा APOA2 एंड AL के फॉल्टी जीन वाले लोगों के साथ। दोस्तों, APOA2 एंड AL के ये 2 जीन ऐसा जीन है जो हमारे शरीर में वज़न बढ़ाना और वज़न घटाना दोनों में मदद करता है। अब अगर आपके शरीर में APOA2 जीन या फिर AL के जीन फॉल्टी है तो आपको भी वेट गेन करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को अगर 200 कैलोरीज प्रोड्यूस करने के लिए 1 प्लेट वाइट राइस खाने पड़ते हैं, तो वही एक फॉल्टी जीन वाले इंसान को 200 कैलोरीज प्रोड्यूस करने के लिए शायद 1.5 प्लेट या फिर 2 प्लेट वाइट राइस खाने होंगे, या फिर उससे भी ज़्यादा। अब जिन लोगों को ये परेशानी है उनको क्या पता कि प्रॉब्लम उनके जीन में है। वो भी नॉर्मल इंसान की तरह खाना खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ महीने तक कंटिन्यू करने पर जब कोई रिजल्ट्स नहीं दिखता तब निराश होकर डाइट और एक्सरसाइज करना दोनों छोड़ देते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप एनफ खाना खाते हो फिर भी आप वेट गेन नहीं कर पाते, तो शायद आपके जीन में फॉल्ट हो, या फिर आप एक्टोमॉर्फ जेनेटिक्स वालों में से है। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए आपको कोई मेडिकल टेस्ट या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल सी सॉल्यूशन है, आपको बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, आप अभी जितना खा रहे हैं उससे थोड़ा और ज़्यादा खाने होंगे। दूसरा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थोड़ा कम कर दे, जैसे कि खेलना, जॉगिंग करना, ये सब थोड़ा कम कर दे, इससे आपकी कैलोरीज थोड़ा बच जाएगा। तीसरा स्टेप, हाई कैलोरीज फूड इंटेक करें, लो कैलोरीज फूड आउट करें, जैसे कि सलाद, फ्रूट्स। हाँ, सैलड और फ्रूट्स हेल्दी फूड होते हैं, लेकिन इसमें कैलोरीज बहुत कम होते हैं। ये बेकार में आपके स्टोमक का स्पेस ब्लॉक करते हैं। तो कुछ दिनों के लिए सलाद और फ्रूट्स को बंद करके हाई कैलोरीज फूड जैसे कि गेहूँ, चने, दलिया, ये सब खाना शुरू कर दे, जब तक आपका वज़न बढ़ ना जाए। एक बार वज़न बढ़ने के बाद आप दोबारा सलाद और फ्रूट्स खाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डाइट प्लान के बारे में। ये डाइट आपको कहीं पर भी बहुत ही सस्ते में और आसानी से मिल जाएगा। साथ ही ये एक हेल्दी वेट गेनिंग डाइट है, जिससे आपकी फैट्स नहीं बल्कि मसल गेन होगा। क्योंकि वज़न बढ़ाना और वज़न सही तरीके से बढ़ाना ये 2 अलग बातें हैं। अगर आप अनहेल्दी फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, मोमो, पास्ता ये सब खाकर वज़न बढ़ाओगे तो आपका वज़न तो बढ़ जाएगा, लेकिन उससे आपको मोटापा, हार्ट डिजीज़ और थायराइड जैसे कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक हेल्दी डाइट प्लान जो कि लगभग 2600 कैलोरीज का है, और ये आपका वज़न बढ़ाने में सच में मदद करेगा। तो सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट के 10 मिनट पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को दूर करेगा, जिससे आपकी डाइजेशन अच्छा होगा। फिर 10 मिनट बाद ब्रेकफास्ट में सुबह तकरीब 8 से 9 बजे आपको 3 रोटी या फिर 3 पराठे के साथ 1 चम्मच बटर या 1 चम्मच जैम, और उसके साथ 2 बनानास और 1 गिलास दूध पीना है। फिर अगला मील होगा 11 से 11:30 के बीच। उसमें आप लेंगे 1 कटोरी दलिया और 2-3 खजूर। अगला मील आपका होगा लंच, जो कि करीब 2 बजे के आसपास होगा। उसमें आप लेंगे 1 प्लेट राइस, उसके साथ 1 प्लेट चिकन या फिर फ़िश,
साथ ही 1 कटोरी दाल और थोड़ा हरी सब्जियाँ। फिर अगला मील होगा एक्सरसाइज से आधा घंटा पहले, तकरीब 4:30 से 5 बजे के बीच। उसमें आप लेंगे 2 ब्रेड, 2 बनानास और 2-3 खजूर। फिर उसके बाद आपको 45 से 1 घंटे तक थोड़ा एक्सरसाइज या फिर थोड़ा योगा करना है। दोस्तों, जो लोग जिम नहीं जाते वो लोग घर पे ही बिना कोई इक्विपमेंट्स के एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। फिर एक्सरसाइज के बाद तकरीब 7:30 से 8 बजे के बीच आपको खाना है 1 कटोरी सूजी या फिर दलिया या फिर ओट्स, इनमें से कोई भी एक चलेगा। उसके साथ आपको लेना है 2 एग्स और 4-5 आलमंड्स। इससे आपको हाई प्रोटीन और फाइबर्स मिलेगा, जिससे आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। और उसके बाद आता है डिनर, जो कि आपका आखिरी मील है, और ये लेंगे आप 9 से 10 बजे के बीच, जो कि लगभग आपके लंच से कई हद तक सिमिलर है। डिनर में आपको लेना है 2-3 रोटी या फिर 1 प्लेट वाइट राइस। उसके साथ आपको लेना है 1 प्लेट चिकन या फिर फ़िश, साथ ही 1 कटोरी दाल और थोड़ा पनीर। पनीर इसलिए क्योंकि ये स्लो डाइजेस्टिव फूड है, जो कि आपको पूरा रात भूख ना लगने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आप एक्टोमॉर्फ जेनेटिक्स वालों में से है या फिर अगर आपको लगता है कि आप इनफ खाना खाते हैं फिर भी आपका वेट गेन नहीं होता, तो आप इन सारे मील्स को थोड़ा बढ़ा के खाइए। जैसे कि 3 के जगह 4-5 रोटी खाइए, 2 एग्स और 2 बनानास की जगह 3-4 एग्स और 3-4 बनानास खाइए। और साथ ही रात को 1 कटोरी चने भिगा कर रख दीजिए और सुबह उठकर उन भीगे हुए चने को खाली पेट रोज़ खाइए। इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। अब दोस्तों, YouTube पर आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जिसमें कोई कहता है ये डाइट खाओ 10 दिन में 5 केजी वज़न बढ़ेगा, तो कोई कहता है ये डाइट खाओ तो 1 महीने में 15 केजी तक वज़न बढ़ेगा, जो कि बिल्कुल फेक है। आप इनमें मत आइए, क्योंकि अगर आप नेचुरली गेन करते हैं बिना कोई सप्लीमेंट्स या मेडिसिन के, तो आप 1 महीने में लगभग 5 केजी तक ही वज़न बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब दोस्तों, ये रहा आपका हाइट और वेट का रेशियो। इससे आप जान सकते हो कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पर।